स्वागत है आपका आराध्य कृष्ण व्लॉग के नए व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और हम भी सब ठीक हैं। आज की शुरुआत सुबह से हो रही है, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले लंच तैयार करेंगे। तो सब्जी में मैंने भिंडी काट के रखी है, प्याज काट के रखे हैं और आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें तेल डालकर थोड़ी सी जीरा और हल्दी डाल ली है, क्योंकि हल्दी थोड़ी सी पक जाएगी और कलर भी अच्छा आ जाता है पहले डालने से। और उसके बाद प्याज और मिर्च मैंने बड़ी बड़ी इसलिए काटी हैं ताकि अगर आराध्या को ना खाना हो तो वो निकाल सके। अगर छोटे काटेंगे तो भिंडी और जो मिर्च होती है वो एक साइज़ की हो जाती है, तो उसे पता नहीं चलता और फिर वो तीखा लगता है, तो वो खाना पसंद नहीं करती है। तो इसलिए बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं और प्याज भी काट लिया है। सबसे पहले इसको सौटे करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं आटा निकाल लूँगी आटा लगाने के लिए, क्योंकि पराठे बनाने हैं उसके लिए। और 1 मिनट भी रुकती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह बहुत भागदौड़ होती है। और अभी इस टाइम बाबू सो रहा है और आराध्या उठ गई है, आराध्या फ्रेश होने गई है और मैं फ्रेश होके मुँह हाथ धो के आ गई थी। अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, बस एक सुबह झाड़ू लगा दी थी जो कि ज़रूरी होती है, और आटा निकाल के फिर मैं चलाने लगी थी बीच में और थोड़ा सा सौटे हो गया। तो उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी, क्योंकि दोनों साथ में ही भूनते रहेंगे, प्याज भी और भिंडी भी। अब इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए खुले में पकने देंगे। तो उधर आराध्या फ्रेश होके आके और नहा के तैयार होगी। जब तक वो तैयार होगी तब तक उसके पापा तैयार कर देते हैं। नहा तो वो खुद ही लेती है, ब्रश भी कर लेती है, नहा भी लेती है और कुछ कपड़े तो वो खुद भी पहन लेती है, और जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसके पापा हेल्प कर देते हैं। और साथ में मैं यहाँ आटा गूंदने लग गई थी, ताकि आटा एक तरफ तैयार रहेगा और भिंडी बन जाएगी। तो उसके बाद पराठा उसके लिए सेक दूँगी। और साथ में ही हस्बैंड को भी जाना होता है थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए साथ में ही आटा लगा देती हूँ और मैं अपने लिए बाद में खाना बनाऊँगी और उनके लिए भी जब बोलेंगे तब बना के रख दूँगी। लेकिन सबसे पहले आराध्या को जाना होता है, इसलिए उसकी तैयारी सबसे पहले कर देते हैं ताकि बच्चे स्कूल जाने में लेट ना हो। तो आटा अब मैंने लगा लिया था और उधर बीच बीच में मैं भिंडी चेक करते जा रही थी, खुले में ही पका रही थी। और अभी तक इसमें मैंने हल्दी ही डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। तो अब अब हम इसमें डालेंगे जो भी हमें डालना है, जैसे कि नमक, मसाला थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे किचन किंग, और उससे पहले थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। थोड़ी देर खुले में पकाते हैं और थोड़ा ढक के, ताकि जल्दी से पक जाए भिंडी और जले भी ना। और जो इसकी जो फ्लेम है, आँच है गैस की, वो मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखी हुई है। अभी आटा लग के तैयार है, आटे को ढक देंगे क्योंकि अभी बनाना नहीं है, थोड़ी देर सेट भी हो जाएगा। और जब तक भिंडी में देखिए, भिंडी को भी चला रहे हैं ताकि नीचे लग ना जाए। दोनों बच्चों को संभालना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हस्बैंड सुबह रहते हैं तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, क्योंकि सुबह को वो देख लेते हैं, हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। बच्चे को भी, आराध्या को भी तैयार करने में हेल्प कर देते हैं, और अगर बाबू उठ जाए तो बाबू को भी देख लेते हैं। और बच्चे टाइम से तैयार हो जाएं तो उससे बड़ी बात ही क्या है। तो यहाँ पे अभी मैंने देख सकते हैं आप, मैंने मसाला डाल दिया है, किचन की डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। और अब इसको मिक्स करके ढक के पका देंगे। ढक के पकाने के बाद लास्ट में इसको मैं थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी, और खुला छोड़ के हल्की सी तेज़ आंच करके तब इसको पकाऊँगी तो थोड़ी सी करकरी हो जाएगी। और उधर मैंने पराठा भी रख दिया है। एक पराठा लेके जाती है आराध्या, खा के नहीं जाती, वो दूध और बिस्किट खा के जाती है। तो दूध गर्म करके और बिस्किट दे देती हूँ उसको, तो वो खा लेती है। और आज मैंने वो गैस पे नींबू रखा हुआ है, तो मैं आज इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के ट्राई करूँगी कि टेस्ट कैसा आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम मैं नींबू डाल के बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं बता सकती हूँ जब हमने खाना खा लिया है कि अच्छा बना था, टेस्ट भी अच्छा आ रहा था। अब ट्राई कर सकते हैं। और इधर देखिए आराध्या तैयार हो गई है और लंच भी मैंने पैक करके दे दिया है, और इधर बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो लंच पैक करने के बाद आराध्या तैयार हो गई थी, तो फॉर्म मैं ही करती हूँ। ऑरेंज के
orange. A double P L E apple. M A N G O mango. B A N A banana. उसके बाद जब आराध्या तैयार हो जाती है तो प्यारी सी पप्पी दे देते हैं और उसको रेडी कर देते हैं। इससे ही वो खुश हो जाती है कि मम्मा ने प्यार कर लिया। और उसके बाद भेज रहे हैं तो बैग में आराध्या को तैयार करके टिफ़िन, जो लंच बॉक्स होता है वो, बुक्स, कॉपी और हैंकी चेंज कर दी मैंने, हर रोज़ चेंज कर देती हूँ, और साथ में बॉटल रख दी है। उसके बाद इसके पापा के लिए मैंने लंच बना दिया था और वो लोग भी चले गए थे, तो बाबू की मालिश भी मैंने कर दी थी और मालिश करके नहला दिया था। उसके बाद मेरा काम शुरू हो रहा है। तो इसके बाद जब बाबू सो गया तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कितना भी सुबह झाड़ू लगा लो, जब तक बच्चे रहते हैं और ये लोग रहते हैं फिर थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो पहले झाड़ू लगाएंगे। तो रूम से ही झाड़ू स्टार्ट कर रही हूँ। डस्टिंग साथ साथ में करते जाती हूँ, मैं जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है। अगर मैं डीप क्लीनिंग में लग गई हर रोज़ तो फिर बच्चा जब तक उठ जाएगा और मैं बाकी काम करने में रह जाऊँगी। तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद किचन की क्लीनिंग में आ जाती हूँ। यहाँ पे सिंक थी, जो सिंक टूट गई है तो उसको बोलना पड़ेगा लगवाने के लिए। तो जब तक काम चल रहा है मैं जा नहीं पा रही हूँ बोलने के लिए कि सिंक टूट गई है और नहीं लगवा दीजिए, तब तक ऐसे ही चल रहा है। देखिए कब तक लग जाती है। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ किचन में भी झाड़ू लगाते लगाते, और उससे पहले साथ ही साथ मैं जो किचन का काउंटर है, अपर काउंटर, गैस वगैरह और जो होती है स्लैब, उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ ही। बाबू अभी सो रहा है, तब तक कोशिश है कि सारा काम जल्दी जल्दी और टाइम से निपट जाए उसके उठने से पहले। तो कभी कभी मैं जो गैस होती है वो गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और बीच बीच में 1-2 दिन बाद मैं साबुन, जो बर्तन धोने वाला होता है, उसी स्क्रबर से साफ़ कर देती हूँ। उसी से मैंने नीचे का काउंटर भी साफ़ कर दिया, क्योंकि कई बार गिर जाता है दाल वगैरह का पानी या कुछ भी, तो उसके दाग लग जाते हैं टाइल पे, तो उसको भी साफ़ कर देंगे उसी से। और गीले कपड़े से 2-3 बार गैस के काउंटर को भी और गैस को भी सब साफ़ कर देंगे। और साथ ही में जो आसपास में सामान पड़ा होता है उस पर भी हल्का हल्का सा कपड़ा मार देते हैं, ताकि गंदगी ना रहे और सब चीज़ साफ़ सी रहे। एक दिन सोचेंगे कि हम एक ही दिन सारा काम करेंगे किसी एक दिन को फिक्स करके, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, फिर हम सोचते ही रह जाते हैं। इसीलिए साथ साथ में जितना हो पाता है मैं उतना करते जाती हूँ। और नीचे भी जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सामान हटा के लगाते जाती हूँ, ताकि गंदगी इकट्ठी ना हो जाए कि एक दिन साफ़ करूँगी और उसी चक्कर में पता चले कि कभी हो ही ना पाए। और उसके बाद इधर भी सफाई करने लगी थी और पानी ड्रम खाली हो गए थे, तो मैं उसको भी हटा के साफ़ कर दूँगी। रोज़ नहीं हो पाता है क्योंकि जब पानी भरा रहता है तो वो भारी हो जाता है, तो हटाना मुश्किल होता है, और जब खाली हो जाता है तो मैं उसको हटा के साफ़ कर देती हूँ। इधर रूम की भी सफाई होगी, किचन की भी सफाई होगी, और जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, उसकी सफाई मैंने पहले ही कर दी थी। जब मैंने सुबह झाड़ू लगाया था उस पर भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और सब जगह झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आ गई थी पोछे की, और अभी भी बाबू सो ही रहा था, इसलिए फुल स्पीड में काम जारी है। और मैं सोच रही हूँ कि उसके उठने से पहले ही मैं झाड़ू लग गया, पोछा लग जाएगा, और उसके बाद कपड़े धो के नहा भी लूँ। और नहाने के बाद अगर उठ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहाने से पहले नहीं उठना चाहिए। तो अभी सो रहा था, और मैं बता सकती हूँ कि बाबू नहीं उठा था। मेरे जैसे मैं नहा के आई वैसे ही उठ गया था, तो उसको दोबारा से फीडिंग करवा दी मैंने, तो वो दोबारा थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो नहीं उठा था। तो यही अच्छा होता है कि मालिश कर दो और नहला दो तो बच्चे कुछ देर के लिए सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर भी पोछा लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने कपड़े तो पहले ही भिगो दिए थे, जब ये लोग चले गए थे तो उसके बाद मैंने कपड़े सबसे पहले भिगो दिए थे झाड़ू लगाने से पहले ही। तो अब ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ चेंज होते हैं, बस इसलिए धोते हैं क्योंकि पहने हुए होते हैं, और गर्मी है तो फिर ज़रूरी ही होता है, गर्मी हो सर्दी हो रोज़ कपड़े धोने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए कपड़े धोने आ गई थी मैं। और कपड़े धोने के बाद फटाफट कपड़े जिस पे ब्रश की ज़रूरत है उस पर ब्रश मार देंगे, और जो ऐसे ही धोने वाले हैं जो हल्के फुल्के हैं तो उनको मैं ऐसे ही धो लेती हूँ। और धोने के बाद इधर मैंने पोछा नहीं लगाया था, थोड़ी थोड़ी दूरी लगाया था, क्योंकि मुझे आज ये धोना था सारा सामान हटा के, क्योंकि ड्रम वगैरह खाली हो गए थे,
तो मैं उसको हटा के आराम से धो सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने पूरा फर्श जो है वो पानी से धो दिया, तो साफ़ बना रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, बाबू अभी सो ही रहा था, तो नहाने के बाद सबसे पहले पूजा शांति से, क्योंकि अगर बाबू जग गया तो फिर पूजा नहीं करने देता। चाहे 2 मिनट के लिए करो, लेकिन शांति से पूजा कर लो तो वो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। उसके बाद जब पूजा हो गई थी तो मैं खुद के लिए टाइम, खुद को थोड़ा सा तैयार कर लें। तैयार मैं ज़्यादा होती नहीं हूँ, थोड़ा सा फेस पे बस लिपस्टिक और बिंदी लगा के और कॉम्ब कर लेती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। ये सब मेरा रोज़ में शामिल होता है और ये मुझे ज़रूरी लगता है। इसके बिना फेस अधूरा अधूरा सा लगता है, लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ किया है। तो इतना करना ज़रूरी होता है। देखिए, इतना करने से फेस चमक जाता है, फेस पे रौनक सी आ जाती है, अच्छा लगता है तैयार होना नहाने के बाद। क्या आप भी ऐसे ही तैयार होते हैं या फिर क्या करते हैं? अच्छा लगता है आपको तैयार होना या नहीं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चे होने के बावजूद भी तैयार हो जाओ तो अच्छा लगता है। और बाल खुले छोड़ नहीं सकते, गर्मी बहुत है इसलिए जूड़ा। और उसके बाद चाय बना के मैंने बिस्किट रखे हुए थे, बिस्कुट और चाय खा लिए थे फटाफट। अभी देख रहे हैं बाबू सो रहा है, तो साथ ही साथ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, तो इसलिए जो बिस्कुट का रैपर था मैं तुरंत डस्टबिन में फेंकने चली गई, वरना उसमें जो सामान होता है वो गिर जाता है। और टाइम देख रही थी तो टाइम इस वक्त कभी 10:30 हो रहे थे। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी, जब तक बाबू जग गया था। तो मैं रोटी वगैरह बना लाई थी, रोटी बना के जैसे ही लेके आई वैसे ही उठ गया था। तो हम दोनों ने बैठ के खाना खाया और उसके बाद गई मैं कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े मैंने अभी नहीं डाले थे। तो ये पूरी छत पे मेरे ही कपड़े डले हुए हैं, छत पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं। धूप बहुत तेज़ थी, इतनी गर्मी हो रही थी, डालने में कपड़े में पसीने से भीग गई थी। और उसके बाद मैं वापस आ गई और हम लगे खेलने। बाबू ने पॉटी कर दी थी तो उसको साफ़ किया और उसके बाद उसको भूख लग गई थी तो मैं सेरेलैक ले आई थी, सेरेलैक खिलाने के लिए, तो वही खिला रही थी। और उसके बाद खाना खिलाने के बाद हम दोनों ने थोड़ी बातें की, थोड़ी मस्ती की, थोड़ा सा खेले। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो व्लॉग है उसको एडिट किया। जब तक आराध्या को लेने जाने का स्कूल में टाइम हो गया था तो मैंने बाबू को तैयार किया और हम निकल पड़े लेने के लिए। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। सुबह का रूटीन था ये हमारा, और जो कि ज़रूरी काम होते हैं वो करने ही पड़ते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें मोटिवेट हो, ताकि हम आगे भी और ऐसी वीडियोस और इससे भी अच्छी वीडियोस बनाकर आपके सामने लाते रहें। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।